आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। देखिए प्रश्न हमारा है 3.4 कक्षा 6 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर कि निम्न के सार्वत्रिक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि सार्वत्रिक गुणनखंड क्या होते हैं। तो सबसे पहले इनको ज्ञात करते हैं कि यहाँ पे 20 और 28 के अंदर इनके सार्वत्रिक गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो पहले इन दोनों के आपको गुणनखंड ज्ञात करने होंगे, किसके? 20 के और 28 के। तो 20 के कैसे ज्ञात करेंगे? देखो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 20, उसके बाद 2 का भाग जा रहा है 20 के अंदर 10 बार, फिर 3 का नहीं जा रहा है, फिर 4 का जा रहा है 5 बार, फिर 5 नहीं लिख सकते क्योंकि 5 आ गया। तो यहाँ पे 20 के गुणनखंड क्या हो गए? यहाँ पे देखो 20 के गुणनखंड क्या क्या हो गए? 1, 2, 4, 5, 10 और 20, ये हो गए आपके 20 के गुणनखंड। इसी तरह 28 को आप क्या लिख सकते हो? 1 × 28, यानी 1 को जब 28 से गुणा करेंगे तो वापस 28 प्राप्त हो जाएंगे। 2 × 14, 2 × 14, यानी 14 को 2 से गुणा करेंगे तो 28 प्राप्त हो जाएंगे। 3 का भाग नहीं जा रहा है, 4 का जा रहा है कितनी बार? 7 बार, 5 का नहीं जा रहा, 6 का नहीं जा रहा, 7 वापस आ गए। ठीक है, तो 28 के गुणनखंड क्या हो गए? यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, 14 हो गया और 28 हो गया। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों के सार्वत्रिक गुणनखंड। सार्वत्रिक का मतलब होता है, आप लिख सकते हो 20 व 28 के सार्वत्रिक गुणनखंड। सार्वत्रिक गुणनखंड का मतलब होता है इन दोनों में जो कॉमन है। सार्वत्रिक का मतलब कॉमन। तो देखो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो 1 आ गया, 1 तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 आ गया। दोनों में होना जरूरी है। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी, 4 आ गया। ठीक है ना, तो इन दोनों में ये 1, 2, 4 क्या हो गए? गुणनखंड सार्वत्रिक हो गए। अब इसी तरह 15 और 25, तो अब यहाँ पे देखें 15 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 15 को 1 × 15, फिर 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 × 15, यानी 15 के गुणनखंड क्या हो गए? यहाँ पे आपके 1 हो गया, 3 हो गया, 3 × 5 लिखेंगे। ठीक है ना, 3 और 5 हो गया और 15 हो गया। फिर इसी तरह 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 × 25, फिर 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा है, 5 का जा रहा है, यानी 5 × 5। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 25 हो गया। ये हो गए आपके किसके गुणनखंड? 25 के। अब 15 व 25 में सार्वत्रिक गुणनखंड। सार्वत्रिक गुणनखंड का मतलब इन दोनों में कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं। देखो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 आ गया, 1 तो बार, 3 इसमें, इसमें नहीं है, 5 इसमें और इसमें भी है, तो 5 आ गया। अब 25 इसमें, इसमें नहीं है, तो छोड़ दो। अब इसी तरह 35 और 50 में देखिए, 35 को क्या लिख सकते हैं हम? 1 × 35, 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग भी नहीं जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा है, 5 का जा रहा है कितनी बार? 7 बार, फिर 6 का नहीं जा रहा है और 7 आ गए वापस। तो 35 के गुणनखंड क्या हो गए आपके यहाँ पर? 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 35 हो गया। इसी तरह 50 को हम क्या लिख सकते हैं? तो पहले 50 के करेंगे, 1 × 50, फिर 2 × 25। ठीक है, 2 का भाग 25, मतलब 2 को 25 से गुणा करेंगे तो 50 आ जाएंगे। 3 का नहीं जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है, 5 × 10 बार, यानी 5 को 10 से गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा। 6 का नहीं जा रहा, 7 का भाग नहीं जा रहा, 8 का नहीं जा रहा, 9 का नहीं जा रहा, 10 का जा रहा, लेकिन वापस 10 आ गए। तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं? 1, 2, 5, 10, 25 और 50। अब देखो इन दोनों में सार्वत्रिक गुणनखंड, यानी 35 और 50 में सार्वत्रिक गुणनखंड, इन दोनों में सार्वत्रिक गुणनखंड यानी कॉमन क्या आ रहा दोनों में? तो देखो 1 इसमें भी है, इसमें भी 1, 1 तो बार आ गया, 5 इसमें भी है और इसमें भी है, 5 बार आ गया। ठीक है, अब इसमें 7 है, इसमें नहीं है, 35 इसमें नहीं है, छोड़ दो। तो क्या बार आ गया? एक तो 1 और 1 5। इसी तरह इसमें देखो आप 56 को आप क्या लिख सकते हो? 56 को, तो 56 के 1 × 56, यानी फिर 2 का भाग जा रहा है इसके अंदर 28 बार, फिर इसके अंदर 3 का नहीं जा रहा है 56 में, 4 का जाता है क्या? 4 एकम 4, ठीक है, फिर 4 चौक 16,
ठीक है। उसके बाद यानी 4 इंटू 14 लिख सकते हैं। 5 का नहीं जा रहा है, 6 का नहीं जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर 6 का नहीं जा रहा है, 7 का जा रहा है। 7 का 8 बार, 7 8 56, 8 का जा रहा है तो वापस 8 आ गए। इसी तरह 120 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 इंटू 120, फिर 2 इंटू 60, 3 इंटू 40, यानी 3 को 40 से गुणा करेंगे तो 120 आ जाएंगे। 4 इंटू 30, ठीक है। फिर 5 इंटू, देखो 5 का भाग 120 में 5 दूनी 10, फिर 2 24 बार, 24 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 120 प्राप्त हो जाएंगे। फिर 6 का भाग जा रहा है, 6 दूनी 12 यानी 20 बार। फिर 7 का नहीं जा रहा है, 8 का नहीं जा रहा है, देखो 8 एकम 8 जा रहा है, 8 के अंदर 8 का भाग जा रहा है, 8 का भाग जा रहा है इसके अंदर, 8 एकम 8, 4 बचे 15 बार, ठीक है। उसके बाद 9 का नहीं जा रहा है, 10 का जा रहा है। 10 का कितनी बार जा रहा है, 12 बार जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 11 का नहीं जा रहा है, 12 वापस आ गए। अब यहाँ पे देखो 56 के गुणनखंड क्या हो गए आपके, 56 के हो गए 1 2 4 7 8 14 28 और 56। इसी तरह 120 के गुणनखंड क्या हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 8, उसके बाद 10, ठीक है, 12 15, फिर 20 24 30 40 60 और 120। ये हो गए आपके 120 के गुणनखंड, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन यानी सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा, देखो 1 इसमें है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है और इसमें भी है, 4 इसमें है और इसमें भी है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, 8 इसमें है और इसमें भी 8 है, 14 इसमें है, इसमें नहीं है, 28 इसमें है, इसमें नहीं है, 56 इसमें है और इसमें नहीं है। तो क्या क्या आ गए, 1 2 4 8, ये आ गए इसके सार्वगुणनखंड। अब अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा, यहाँ पर निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहले आपके 2 थे, अब यहाँ पर 3 3 है। तो यहाँ पे देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 4 2 इंटू 2, ठीक है। 4 को हम 1 इंटू 4 और 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी 4 को हम लिखेंगे 1 2, यानी इसके गुणनखंड क्या क्या हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। इसी तरह 8, 1 इंटू 8 2 इंटू 4, फिर 3 का नहीं जा रहा है, 4 का जा रहा तो 4 वापस आ गए। तो 8 के क्या क्या हो गए, 1 2 4 और 8। 12 के देखो 1 इंटू 12 2 इंटू 6, ठीक है, 3 इंटू, अब 2 इंटू 6 हो गए 12, 3 इंटू 4 और वापस 4 आ गए। तो 12 के क्या क्या हो सकते हैं गुणनखंड, 1 2 3 4 6 और 12। अब आपको लिखने हैं 4 8 और 12 के सार्वगुणनखंड, यानी अब इन तीनों में क्या कॉमन आ रहे हैं गुणनखंड। देखो 1 1 इन तीनों में है तो 1 इसमें से बाहर आ गया, 2 2 है इन तीनों में तो 2 बाहर आ गया, इन तीनों में 4 4 है तो 4 4 बाहर आ गया, ठीक है। तो 3 ही गुणनखंड क्या आ रहे हैं इसमें कॉमन आ रहे हैं। अगला देखिए 5 15 और 25 में, तो पहले 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 के गुणनखंड करो 1 इंटू 5, ठीक है, 1 इंटू 5 ही लिख सकते हैं इसको हम, यानी 5 को हम लिख सकते हैं 1 और 5, इसके गुणनखंड 1 तो 1 हो गया, 1 5 हो गया। 15 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 15, फिर 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है 5 बार, फिर 5 का जाता है वापस, यानी 15 के गुणनखंड क्या क्या हो गए, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 15 हो गया। अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 25, फिर 2 का नहीं जाता भाग इसके अंदर, 3 का नहीं जाता, सीधा 5 का जाता 5 बार, यानी 25 के गुणनखंड क्या क्या हो गए, 1 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, फिर 25 हो गया। अब इन तीनों के सार्वगुणनखंड निकालना है आपको, तो 5 15 और 25 के सार्वगुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब सार्वगुणनखंड देखो इन तीनों में 1 1 है तो 1 बार आ गया, इन तीनों में 5 5 है तो देखो ये 5 ही रहा, ठीक है, 5 बार आ गए।
तो ये आपके दोनों जो है 1 और 5 के आ जाएंगे, इसमें सारू गुणनखंड आ जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है, निम्न के प्रथम 3 सारू गुणज ज्ञात कीजिए। आपको दे रखे यहाँ पे पहले थे सारू गुणनखंड, अब है सारू गुणज। अब गुणज क्या होते हैं मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए 6 के गुणज लिखने, तो 6 के आप लिख लो, 10 तक लिख लो। 6 यानी 6 का पहाड़ा लिखना, 6, 12, 18, 24, 30, 36, यानी गुणज का मतलब है पहाड़ा लिखना। फिर 42, फिर 48, फिर 54, फिर 60, ठीक है। और 8 का 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, ठीक है, 72 और 80। अब 6 व 8 के प्रथम 3 सार्वगुणज, गुणज का मतलब गुणा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इनके प्रथम 3 सार्वगुणज लिखने। देखो 6 इसमें भी है, इसमें नहीं है, 12 इसमें है, इसमें नहीं है, 18 इसमें है, इसमें नहीं है, 24 इसमें है। तो पहला प्रथम गुणज तो आपके कितना प्राप्त हो गया, 24। 30 इसमें, इसमें नहीं है, 36 इसमें, इसमें नहीं है, 42 इसमें, इसमें नहीं है, 48 इसमें, इसमें है। तो एक आपको कौन सा प्राप्त हो गया, 48। दूसरा आपको प्राप्त हो गया 48। फिर 54 इसमें, इसमें नहीं है, 60 इसमें, इसमें नहीं है। तो इसको और आगे लिखो। इसके बाद 66, इसके बाद क्या हो जाएंगे, 72, 72 इसमें, इसमें नहीं है। ये देखो ये तीनों आगे 3 लिखने थे, आपने ये 3 लिख लिए। तो ये हो जाएंगे इसके प्रथम 3 सार्वगुणज 12 और 18 के। तो वही आपको क्या करना है, 12 का पहाड़ा लिखना है। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 96, 108। देखो हो गए 100, यहाँ पे 72 से बाद 84, 96, 108 और 120। उसके बाद 12 इसके अंदर और जोड़ दो, 132। उसके बाद 12 और जोड़ दो, 144, ठीक है ना। उसके बाद 12 और जोड़ दो, ठीक है, 156। इसी तरह आप 18 के लिखो, ठीक है, 18 के भी आपको लिखो। तो 18 के लिखे यहाँ पे 18, 36, 54, फिर उसके बाद 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180, फिर 198, 216। अब आपको प्रथम कितने लिखने हैं, 3 लिखने हैं, ठीक है। तो देखो इसके अंदर 12 है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर 24 है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर 36 है। तो 36 36 आगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे आप 12 और 18 के प्रथम 3 सार्वगुणज, ठीक है। एक तो हो गया आपके 36 आ गया, 48 है, इसके अंदर नहीं है, 60 है, इसके अंदर नहीं, 72 इसके अंदर है, ये रहा एक 72 आ गया। उसके बाद 96 इसके अंदर, इसके नहीं है, 84 है, नहीं है, 108 है, इसके अंदर है, ठीक है। तो 108, 3 लिखने थे, 4 लिखने के लिए बोल देते तो एक आ जाता आपके 144, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सरल कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।